हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, स्पेशल सिचुएशन, कांटेक्ट नहीं है, लेस कांटेक्ट है या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बात होते हुए भी ठीक से नहीं होती या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस जो सेपरेशन का जो प्रॉब्लम है, कांटेक्ट नहीं है बेसिकली, तो उस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। Door to personal healing and happiness. Strategy 21 number. 17 number action. 27 number walking away. बहुत सारे आ गए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और 7 नंबर कम्युनिटी और कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अ मिनट। तो मुझे यहाँ पे ना 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों। 7, 5, 9, 3, 8, 6 ये नंबर किसी भी तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी उनकी बर्थ डेट हो सकती है या फिर कोई स्पेशल डेट्स हो सकती है। तो यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना कि ये इंसान एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है जहाँ पे पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी खुद की हीलिंग या हैप्पीनेस उस चीज़ में लगा हुआ है। मुझे काफ़ी हद तक लगा है कि ये इंसान के लाइफ में, स्पेशली जब वॉकिंग अवे का कार्ड है, वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है कि उस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे उनकी जो हिम्मत नहीं थी किसी चीज़ को छोड़ने की या फिर किसी सिचुएशन को समझने की या फेस करने की, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, ये इंसान अपनी सोच के लिए, अपने डिसीजंस के लिए आगे बढ़ना चाहता है। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इच्छा है कि ये इस रिश्ते में हिम्मत दिखाए, एक्शन ले। बट क्या है ना, कुछ अंदर ही जो डर है उनके, वो मुझे लग रहा है कि समाज, एक फैमिली या समाज का कुछ इसमें रोल है, इनके दोस्तों का कुछ रोल हो सकता है, जहाँ पे इन्होंने ही उनकी सोच को बदल के रखा था। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ तो खास करके ना कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग हुई थी आपके अगेंस्ट या आपके रिश्ते के अगेंस्ट, ये मुझे बहुत दिख रहा था। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे उनको ना जैसे कुछ सच पता चला, एक यूनिवर्स की तरफ से मर्जी से उनको कुछ पता चला है, और इस वजह से अभी इस रिश्ते से, इन सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। वो एक उसके लिए चाहे लीगल एक्शन भी लेना पड़े, वो इस सिचुएशन में लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई थी उन्होंने, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे वो हिम्मत दिखाना चाहते हैं कि यस, मुझे इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, या फिर उस सिचुएशन से निकलना है जो मुझे रोके है, अपनी
पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, मुझे खुद की खुशी के लिए अगर कोई चीज़ रोके हुआ है तो उसके लिए मुझे एक्शन लेना है। ये जैसे अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि क्या किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज दिख रही है मुझे यहाँ पे कि जहाँ पे वो सोचना चाहते हैं कि आगे क्या और कैसे हो सकता है। तो मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है और किसी और से वॉकिंग अवे की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मुझे स्ट्रांगली चांसेस है कि 27 डेट को कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड है और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि ये जो कर्मा होता है ना वो घूम फिर के आता है। हमने किसी के साथ किया है, धोखा हो या चीटिंग हो या साथ न देना, सब कुछ है, वो हमें भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। तभी हमें रियलाइज़ होता है, तभी हमें समझ में आता है कि चीज़ें कितनी तकलीफ़दायक होती है या कुछ चीज़ों का साथ देना होना कितना ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ जैसे उनको किसी भी तरह से रियलाइज़ हो रही है, यूनिवर्स उनको ट्रिगर्स दे रही है, तो उस वजह से उनको एक सडन रियलाइजेशन है। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लग रहा है ना एक्शन। तो जो भी आपके सिचुएशन में एक्शन है, जैसे कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कोर्ट मैरिज के लिए वो प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। Knight of Cups, 7 of Wands, Magician, Four of Cups, the Moon. Six of Pentacles, Strength again, the Sun, Lovers, and the High Priestess. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग द एम्परर। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ कि ये जो हिम्मत नहीं दिखा रहे थे एक्शन लेने की या कॉल मैसेज करने की या मिलने आने का है हर चीज़ के, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में ना एक्शन दिख रहा है। जैसे हिम्मत नहीं दिखाई थी, मैसेज करना हो या फिर मिलने आना हो, ये सब चीज़ें का मुझे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहा है। लिटरली इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें ना आपसे छुपाई जा रही थी। जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐसा ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, ये आपको पहले पता ही नहीं था, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी मतलब ऐसा इतने नेगेटिव है। ये मुझे मतलब रीडिंग में समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन की एनर्जी थी। लेकिन कैसा है कि एक डिवाइन टाइम आता है ना जहाँ पे वही चीज़ उल्टी पड़ जाती है। एक वक्त आता है ना वो जो ब्लैक एनर्जीज भी हो या नेगेटिव एनर्जीज भी हो या फिर मैनिपुलेशन की एनर्जी है, एक ना एक दिन वो भांडा फूट ही जाता है। वो एक ना एक दिन जो आपने कितना भी है ना कलर चढ़ाया हो, चमकाया हो, जस्ट बिकॉज एक पीतल सोना दिखे, एक दिन उसका कलर निकल जाना ही है। तो जैसे वो वक्त आया हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इतना अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा कि जहाँ पे अभी एक सन की एनर्जी, एक उजाला आने की एनर्जी है, एक उस किरण से अभी सब जो अंधेरा मिटने वाला है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। इनकी इच्छा है कि आपसे मिले, आके रेडी हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं। इनको कोई चीज़ रोके हुए थी, अपनी हिम्मत हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये रोके हुए थी।
इवन आपके अपने अंदर के जो डर है ना वो भी रोके हुए थे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन फील कर पाते हैं। उनका मतलब आपका जो बिहेवियर है ना अभी जो चेंज हुआ है, खास करके एक आपका ऑरा चेंज हुआ है, उसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा एक फ़र्क नज़र आ रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इवन आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था ना उसका सक्सेस नज़र आ रहा है। ये भी आपको उतना ही याद करते हैं, ये भी आपको उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी इनको नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन इनको बस इतनी अच्छे से वो आपको याद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, जिस तरह से वो फील करते हैं, तो इनडायरेक्टली सही उनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है और वही एनर्जी आप फील कर पाते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन में हैं, आप अच्छे खासे बैठे हो, आप कुछ अलग ही मूवी देख रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, जो भी है, और अचानक से आपको रोना आ जाए आपको, या फिर आप अचानक से खुश हो जाओ। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ऐसा लगे कि वो कहीं आसपास ही है, उनके जैसा कुछ नाम दिख सकता है, या फिर उनके जैसा कोई पर्सन दिख सकता है, या कुछ भी ऐसा चीज़ दिखे जो खास करके उस मोमेंट में यही कहने की कोशिश कर रहा हो कि यस ये पर्सन की एनर्जी है। तो वो मतलब मैं तो यही कह रही हूँ कि ये इंसान इतना बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपके पास कि बहुत याद है, बहुत याद आ रही है। उनको ना एक रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या खो दिया। लिटरली आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो उनकी सिचुएशन में हो रहा है या उनको जो सच पता चल रहा है उसकी वजह से उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो हिडन चीज़ें जो उनके पास उनके जो सीक्रेट चीज़ें उनके सामने जो खुल रही है, उसमें वो बहुत ज़्यादा शॉक में गए हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने लाइक पित्तल के लिए सोने को खो दिया। वो वाली एक एनर्जी है। वो अभी इस रिश्ते के लिए हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं। जो नहीं दिया हमेशा आप ही की तरफ से देना था, अभी इस रिश्ते में वो आगे बढ़ के इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, कॉल मैसेज वो करना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि ये एनर्जी वो फील कर पाते हैं कि आपके साथ वो अलग ही बॉन्ड फील कर पाते हैं। एक सडन रियलाइजेशन है कि यस ये पर्सन खास है और ये पर्सन एक्चुअली सच्चा है, और उसी के लिए मैं अपनी लाइफ इसके साथ देखता हूँ। बहुत एक अलग ही एनर्जी है जहाँ पे आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है। एक तो ये चीज़ कि आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की, और दूसरी चीज़ कि आपको पाया कैसे जाए वापस, आपको आपसे माफ़ी कैसे मांगी जाए, कैसे बात की जाए, कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि दूर रह के या तो दिखाई देंगे कि ये खामोश है, बट कभी ऐसा लगेगा कि ये आपके पास है, आपके साथ अच्छे से पल बिता रहे हैं। ये भी आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में शादी दिख सकती है, या कुछ ऐसा मतलब कि पॉजिटिव फीलिंग आ सकती है जहाँ पे या तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है, मिस कर रहा है, ये एनर्जी दिखेगी, या फिर आपके साथ हंसी खुशी के पल है, जैसे कि मैरिज है, कहीं घूमने गए हो आप, कुछ फ्यूचरिस्टिक सपने आ सकते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है इसके, क्योंकि एक अजीब सी सन की एनर्जी जहाँ पे कोई इंसान है ना अपनी सोल के लिए खुश होना चाहता हो, अपनी सोच के लिए खुश होना चाहता हो, तो जो भी हिम्मत नहीं की है, जो हो सकता है वो ज़रूर करना चाहेगा। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील है। लियो एंड जेमिनी की एनर्जी, पाइसेस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनके साइंस हो सकता है कि आपके उनके साइंस हो, बट ये एनर्जी ऐसी है ना जो एक अलग ही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, अपना दबदबा है। तो कहीं पे एक जेमिनी की एनर्जी दिखा रही है मुझे समाओ कि मिररिंग, मैनिफेस्टेशन, और कहीं पे पाइसेस की एनर्जी जहाँ पे अपनी ही तरफ एक डीप डाउन थिंकिंग है, जहाँ पे वो अपनी ही फीलिंग्स में कोशिश करे कि जो मिस्ट्रीज़ है, कुछ गहरे रहस्य खुद के ही सोल के, वो जानने की कोशिश, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। अभी ना उनमें जो ज़िद थी, वो अकड़ थी, वो थोड़ी थोड़ी सही बदल रही है, क्योंकि एहसास हो रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती जब बात प्यार की होती है। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे बदलते हुए नज़र आ रही है।
यस, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनकी मजबूरियां हैं, सब कुछ है। मुझे खास करके जिम्मेदारियां ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है कि उस चीज़ में वो कैसे क्या हो सकता है ना, जो चीज़ का बैलेंस कैसे हो सकता है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। यस, लीगल एक्शंस भी दिख रहे हैं, बट बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना आज की एनर्जी में मुझे मैनिपुलेशन नहीं लग रहा है। आज की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं कि इस बात का सॉल्यूशन कैसे है। अगर मेरी जिम्मेदारियाँ है तो उसका क्या, बट आपकी तरफ भी एक जिम्मेदारी है, ये भी वो समझने लगे हैं। ये भी वो मतलब अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की, वो फील हो रहा है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। Yin and Yang, sexuality, inner peace और कनेक्शन। बॉटम डेक है फॉरगिवनेस। सी, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका मैसेज कॉल आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है उनको, आपकी तरफ कनेक्शन है। मुझे दो चीज़ें ऐसी लगे ना जहाँ पे मैसेज दिख रहा है मुझे, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैसेज आएगा। कहीं पे कॉल भी आ सकता है और ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, बट मैसेज के मुझे स्ट्रांगली चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और एक अलग ही कनेक्शन है जहाँ पे एनर्जी मिररिंग या फिर एक दूसरे को वाइब सेंड करना, एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट करना, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक बेहद फिजिकल अट्रैक्शन भी है। अभी इनको नहीं पता कि इसकी वजह से उनकी हीलिंग भी होती है, वो क्यों ऐसा फील करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ तो है कि एक कनेक्ट होना है फिज़िकली भी और इमोशनली भी। तो अपने अंदर का जो इनर पीस है, एक खुद की मन की शांति, वो भी आप में ही देखते हैं और इसीलिए उसी के ऊपर काम करें। और मज़े की बात होती है ना कि जब आपके बारे में सोचते हैं तो हर चीज़ जैसे ना सॉल्व होने लगती है। जैसे कोई गुत्थी सुलझ रही हो, कहीं खुशियाँ मिल रही हो, कोई प्रॉस्पेरिटी मिल रही हो, कोई लक चमक रहा हो, या फिर कुछ अलग ही सोल कनेक्शन फील हो रहा हो, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो बहुत होप क्रिएट करती है वो उनकी ज़िंदगी में। लास्ट क्वार्टर मून इन लियो। अगेन मैंने कहा ना लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लाइटन अप, आपको और अपनी शाइन, अपनी ग्रोथ, सेल्फ वर्थ बढ़ानी चाहिए। और ये है लास्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, और फुल मून इन सजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर। मुझे काफ़ी हद तक ना डिवाइन टाइम, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक लक की एनर्जी जहाँ पे जैसे यूनिवर्स ने अपनी दिशा ठहराई हो। सी द बिगर पिक्चर एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जैसे यूनिवर्स अभी इस पिक्चर में है, वो देखना चाहती है कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आपने क्या किया है, और वो चीज़ जैसे आपको ना अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलने वाला है, ये वाली फीलिंग। तो थैंक यू यूनिवर्स, ये जब आप बोलते हैं तो बहुत एक प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए जो भी हमारे आसपास है उसके लिए जब आप थैंकफुल होते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि यस, बहुत अलग ही एनर्जी है जहाँ पे ना आपकी ऑरा चेंज हो रही है, आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ वर्थ चेंज हो रही है। और अगर आप नहीं करें तो करना चाहिए, क्योंकि यही यूनिवर्स चाहती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।